सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में प्रजातंत्र के सफल होने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये आज के अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, इस समय बाबा साहब का जो ये स्पीच है 22 दिसंबर 1952 का, वो हम आपके समक्ष अंबेडकर संदेश के माध्यम से रख रहे हैं। 22 दिसंबर 1952 को बाबा साहब ये स्पीच देते हुए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें बताते हैं कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर या किसी देश के अंदर प्रजातंत्र की सफलता सुनिश्चित हो, तो उसकी पूर्व सुनिश्चित कुछ शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त बाबा साहब कहते हैं कि समाज में भयानक विषमता ना हो। दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं विपक्ष का अस्तित्व होना चाहिए। प्रजातंत्र अगर आप जीवित रखना चाहते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाना चाहते हैं प्रजातंत्र को, तो विपक्ष का होना बेहद ज़रूरी है। तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि कानून एवं प्रशासन सबके लिए समान होना चाहिए। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उस देश के अंदर कानून और प्रशासन सभी के लिए समान होना चाहिए। चौथी शर्त बाबा साहब कहते हैं संवैधानिक नैतिकता होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रजातंत्र को सफल करना चाहते हैं। आज पांचवी शर्त क्या बताते हैं, और इतना ही नहीं, बाबा साहब कहते हैं कि ये जो शर्त हम आपको बता रहे हैं प्रजातंत्र को सफल करने के लिए, ये बेहद महत्वपूर्ण शर्त है। पांचवी शर्त जानना हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है। आप सभी को अंबेडकर संदेश को अंत तक वाच करना चाहिए ताकि आप सही से अर्थ को समझ सकें। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय है प्रजातंत्र में सफल कामकाज की कुछ पूर्व सुनिश्चित शर्तें होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का हम लेकर उपस्थित हुए हैं चौथा भाग, जो कि पेज नंबर 293 से 296 तक है। इसका कुछ भाग हम आपके समक्ष आज रखेंगे। जून 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सेहत में सुधार आने के बाद बाबा साहब ने ये कार्यक्रम 22 दिसंबर 1952 को दिया था, और 22 दिसंबर 1952 को बाबा साहब स्पीच देते हुए क्या कुछ कहते हैं, पिछले अंबेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में जनतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है कि जनतंत्र के नाम पर बहुमत वालों द्वारा अल्पमत वालों के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। यानी कि बहुमत के लोग अल्पमत के साथ अन्याय नहीं करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो प्रजातंत्र सफल रहेगा। बहुमत वाले अगर सत्ता में हों, यहाँ पर लिखा है जो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब पूरी तरह से अंबेडकर संदेश आज का आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार अंबेडकर संदेश सुन रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आवाज़ का ऑफिशियल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश आपके मोबाइल की स्क्रीन पर होता है। नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा साहब कहते हैं कि अगर सत्ता में हो, यानी कि बहुमत वाले अगर सत्ता में हो, तब भी अल्पमत वालों को अपने बारे में सुरक्षित माहौल देना चाहिए, सुरक्षितता महसूस होनी चाहिए। अल्पमत वालों पर दबाव डाला जाता है या उनके खिलाफ दांव पेच लड़ाए जाते हैं, ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। 1931 में जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, उस समय इंग्लैंड के आम चुनावों के परिणाम शायद आप में से कई लोगों को याद होंगे। चुनाव जब होने थे तब लेबर पार्टी के सदस्यों की संख्या 150 के आसपास थी, लेकिन चुनावों के बाद लेबर पार्टी की केवल 50 जगह मिली और प्रधानमंत्री बाल्डविन की पार्टी को 650 जगह मिली। उस समय मैं इंग्लैंड में था। ऐसी तूफानी सफलता पाने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के साथ काम करने वाली 50 सदस्य की लेबर पार्टी में से किसी के द्वारा ये शिकायत
की गई हो ऐसी कोई घटना मेरे सुनने में नहीं आई कि उनके भाषण की आज़ादी का विरोध हो रहा है या किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखने के अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। आपको भी शायद इस बात की जानकारी हो। अपनी संसद का उदाहरण लीजिए। हमारे विरोधी पार्टी द्वारा लगातार जो निंदा करने वाले प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं उसका मैं कभी समर्थन नहीं करता। संसद में हमेशा स्थगन प्रस्ताव लाते रहना या कोई भी अच्छी बात नहीं है। असल में आपके देखने में ये बात आई ही होगी कि इंग्लैंड जैसे देश में संसद में निंदा या स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए कम ही स्वीकारे जाते हैं। मुझे सचमुच इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इंग्लैंड की संसद के चर्चा वृत्तांतों में सभापति द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत किए जाने की बात मेरे पढ़ने में बहुत कम आई है। अर्थात तो शासन का आदेश होना चाहिए। मैं जब मुंबई विधानसभा का सदस्य था उस वक्त श्री मोरार जी, आयुष्मान मुंशी, आयुष्मान खेर और हमारे कुछ अन्य मित्र वर्ग सत्ता में थे। उन्होंने उस वक्त चर्चा के लिए एक भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी थी। उस वक्त हमारे मित्र आयुष्मान मावलकर सभापति थे। उन्होंने एक तो ऐसे स्थगन प्रस्तावों को नियमों के खिलाफ ठहराते हुए सत्ता पक्ष की मदद की या जैसा कि खुद उन्होंने माना है मंत्री महोदय के विरोध होने की बात कही। ऐसे प्रस्तावों को मंत्री महोदय द्वारा अगर विरोध किया जाए तो क्या होता है ये आप भली बात जानते हैं। मंत्री महोदय जब किसी स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हैं तब जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं उन्हें स्थगन प्रस्ताव को 30 या 40 सदस्यों का या जो भी संख्या तय हुई हो उतने सदस्यों का समर्थन है यह दिखाना पड़ता है। जिन अल्पमत वाली पार्टियों का कुल प्रतिनिधित्व 4, 5 या 6 हो उन दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव को अगर सत्ताधारी पार्टी द्वारा बार बार या हमेशा विरोध किया जाए तो अल्पमत वाली पार्टियों को अपनी शिकायतें रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप अल्पमत वाली पार्टियों में कानून के खिलाफ जाने की विद्रोह की भावना पैदा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जनतंत्र के अनुसार जब काम चलता रहता है और जिन बहुमत के लोगों पर वह निर्भर होता है तब बहुमत वालों को अन्यायकारी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। एक और मुद्दे का जिक्र कर मैं भाषण पूरा करने जा रहा हूँ। मेरी राय में समाज की नैतिकता को जागृत और क्रियाशील रखना प्रजातंत्र के लिए आवश्यक होता है। दुख की बात है कि हमारे राज्य विज्ञान के विद्वानों द्वारा प्रजातंत्र के इस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं गया है। नीति शास्त्र राजनीति से अलग होता है। हम राजनीति सीख सकते हैं और नीति शास्त्र के बारे में बिना कुछ सीखे भी काम चल सकता है क्योंकि राजनीति नीति शास्त्र के बगैर भी काम कर सकती है। मेरी राय में यह एक आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य है। आखिर जनतंत्र में क्या होता है, कैसे काम चलता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलते हुए मुक्त शासन का जिक्र होता है। हम मुक्त शासन के क्या मायने समझते हैं? समाज जीवन के भव्य नज़रिए से लोगों को कानून के हस्तक्षेप के बगैर प्रगति करने के लिए मुक्त करना और अगर कानून बनाना ही हो तो कानून बनाने वाले को इतना यकीन होना चाहिए कि कानून के सफल होने के लिए समाज में जरूरी नैतिक वास्तविकता मौजूद है। बाबा साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र के इस पहलू का जिक्र करने वालों में मेरी जानकारी के मुताबिक लास्की ही एकलौता व्यक्ति है। अपनी एक किताब में उसने पूरे यकीन के साथ कहा है कि प्रजातंत्र में नैतिक सुस्थिति हमेशा स्वीकारनी पड़ती है। नैतिकता अगर ना हो तो अपने देश में फिलहाल जैसे हो रहे हैं उसी प्रकार प्रजातंत्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे क्योंकि अंबेडकर संदेश ज़्यादा लंबा ना हो। ज़्यादा लंबा अंबेडकर संदेश सुनने में कई साथियों की रुचि नहीं होती है। इसलिए प्रजातंत्र के सफल होने की जो आखिरी शर्त बाबा साहब ने रखी वो हम कल के 22 दिसंबर 1952 के स्पीच के अंतिम भाग में कल हम आपको कल के अंबेडकर संदेश में बताएंगे। आज का अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। आज के अंबेडकर संदेश पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सबसे प्रजातंत्र के सफल होने की सबसे महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने क्या कही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पांचवी शर्त क्या है प्रजातंत्र के सफल होने की।
जो कि आज के अम्बेडकर संदेश के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया है। सबसे पहले हमने उस स्टेटमेंट का जिक्र किया है। जैसे ही अम्बेडकर संदेश की शुरुआत होती है, बाबा साहब के स्पीच की शुरुआत होती है, हमने आपको बताया है कि प्रजातंत्र के सफल होने की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है। आंसर आपका हमें बेसब्री से आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को दीजिएगा। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।